इस साल भारत G20 समिट की मेजबानी कर रहा है और इसी वजह से ही भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से कमी नहीं छोड़ी जा रही है। दिल्ली के कौटिल्य मार्ग पर एक डेडिकेटेड पार्क तैयार किया गया है और यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स और सरिया, जो स्क्रैप कहते हैं, जिसको कबाड़ कहा जाता है, कबाड़ में निकली हुई चीज़ों से स्कल्पचर तैयार किया गया है और 22 देशों की कलाकृतियां आपको एक ही पार्क में नजर आएगी। और यह भी उम्मीद की जा रही है कि यहां पर G20 देशों के कोई न कोई मेहमान यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं, देखने के लिए। ये अमेरिकी बाइसन है और आगे की तस्वीर हम तेजी से दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से कलाकृतियां यहां पर तैयार की गई हैं। कोशिश यहां पर आर्टिस्ट की तरफ से यह है, NDMC की तरफ से यह तैयार किया गया है, ललित कला एकेडमी भी इसमें हिस्सेदार है, भागीदार है। और दूसरी तरफ तस्वीरें यहां पर देखिए, भारतीय मोर, ये पक्षी है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भी तैयार किया गया है। जैसे ही इस पार्क के अंदर आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको मोर नजर आएगा। तो ये भारत का है और भारतीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। और दूसरी तरफ भी आप तस्वीरें आगे की तरफ भी दिखाएं कि एक एक करके आपको तस्वीरें यहाँ पर स्कल्पचर दिखाएं कि इस पार्क में किस खूबसूरती के साथ में स्क्रैप से, कबाड़ से निकली हुई चीज़ों से तैयार किया गया। ये इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन है, ये इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। दूर से आपको नज़र नहीं आएगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कैसे ये तैयार किया। ये देखिए, जो ऑटोमोबाइल से नट बोल्ट निकलता है, स्क्रैप में चला जाता है, कबाड़ में चला जाता है, कोई इस्तेमाल नहीं होता है, उन चीज़ों को इकट्ठा करके, समेट करके एक कलाकृति तैयार की गई है, एक आकृति के तौर पर तैयार किया गया। ये देखिए, बहुत बढ़िया यहाँ पर एक दूसरी कलाकृति आपको दिखाएं, आर्टिस्ट ने किस तरीके से खूबसूरती से दिया है। यह गैलिक मुर्गा है, फ्रांस का। ये देखिए, और आगे की तरफ और दिखाएं, प्यूमा, अर्जेंटीना का प्यूमा, बहुत बड़े आकार में इसको तैयार किया गया है। और बाइक के आगे की साइड में आपने देखा होगा कि कुछ जो हिस्से होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो इसके फेस, इसके मुंह की तरफ इसको लगाया गया है। तो एक एक चीज का, एक एक स्क्रैप का बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस्तेमाल किया गया है। किसी भी चीज को जाया नहीं जाने दिया गया है। यह भूरा बालू है रूस का। तो ये तमाम वो देश हैं जो G20 के सदस्य हैं, जो इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, जो बैठक में आ रहे हैं। ये कनाडा का बीवर है, ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। अगर आप तस्वीर में देखें, टीवी स्क्रीन पर देखें, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल इनको बनाने में किया गया है। आगे की तरफ आप देखें, ये देखिए, ये स्कल्पचर है, ये लायन है, शेर, ग्रेट ब्रिटेन का। इसको भी बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। यह भी हिस्सेदार है, भागीदार है G20 का। इसके अलावा इटालियन गौरैया है, इटली की। और यहाँ पर रेडविंग है, टर्की का। ये टर्की का बहुत बढ़िया तरीके से इस पार्क में तैयार किया गया है। ये लेफ्ट साइड में देखिए कि टर्की का यहाँ पर रेडविंग है। और आगे की तरफ अब हम जाते हैं बहुत तेज़ी से, और भी कुछ कलाकृतियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोरियाई मैकपाई है, दक्षिण कोरिया का। ये देखिए, इसके साथ में जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं या देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो समझ सकें कि किस देश का ये राष्ट्रीय पशु या पक्षी है, उनको जानकारी मिल सके। सुनहरा बाज है, ये मैक्सिको का है, इसको भी तैयार किया गया है। ये लाल मुकुट सारस है, चाइना का, जो पड़ोसी देश है चाइना, उसका है, और उसकी तरफ से यहाँ पर तैयार किया गया है। तो हर कलाकृति के सामने एक बोर्ड लगाया गया है, और जिससे कि जो लोग भी देखने के लिए आ रहे हैं, ये देखिए, हरा तीतर है, जापान का। और इसके बाद हम आगे की तरफ भी कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से। जो लोग इस पार्क में आ रहे हैं, वो मन मोहने के लिए ये कलाकृतियाँ काफ़ी हैं। ये बाज है जर्मनी का, ये भी बहुत बड़े विशाल आकार में बाज को तैयार किया गया। ये देखिए, बाज है, कितना बड़ा है, करीब करीब मेरी हाइट जो है 6 फुट के आसपास है, लेकिन बाज की हाइट 8 फुट से ज़्यादा होगी। तो बहुत बड़े साइज में बाज को तैयार किया गया है। आप बाज को आपने देखा। और इसके अलावा कैंगरू, ये कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। आपने कई बार क्रिकेट मैच में भी देखा होगा, कंगारू का जिक्र वहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया का
कंगारू है। और यहाँ पर कुछ और भी जो आर्टिस्ट ने तैयार किया है कलाकृतियाँ, स्प्रिंग बोक दक्षिण अफ्रीका का है। ये दोनों एक ही साइज में तैयार किया गया है, पेयर में तैयार किया गया है। जैगुआर ओंका ब्राज़ील का। तो ये जो कलाकृतियां हैं वो तैयार किया गया है डेडिकेटेड एक पार्क में, और अगर सदस्य देश में से कोई भी यहाँ पर देखने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, तो उसको जानकारी मिल सके कि किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से, अलग अलग एजेंसियों की तरफ से तैयारियां की गई हैं और तैयारियों में किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ी जा रही है। एक बार और भी लॉन्ग तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर 22 कलाकृतियां हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे ये मकसद है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जो G20 है उसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, और उसकी वजह से इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। खर्च इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले इंडोनेशिया ने मेज़बानी की थी G20 की, और अगले साल यानी कि 2024 में ब्राज़ील करेगा, और इस साल भारत के पास है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से G20 बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं इसमें शामिल हैं, बहुत सारे देश जो इसके हिस्सेदार हैं, इसके सदस्य देश हैं, उनके साथ में आर्थिक जो गतिविधियां हैं, आर्थिक जो संबंध बनेंगे वो बहुत मजबूत हो सकते हैं आने वाले दिनों में। और भारत सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हम इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, हम अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी होगी यानी कि भारत की होगी। उसी दिशा में ये कोशिशें हैं, और ये व्यापार मजबूत होगा इन सदस्य देशों के साथ में। यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से मेजबानी में किसी भी तरीके से कमी नहीं छोड़ी जा रही है, और इसी दिशा में भारत मंडपम तैयार किया गया है जो विश्व स्तर का है, जहां पर बैठक होगी, जहां पर समिट में दुनिया भर के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर लुटियंस जोन के पास में ही जो चाणक्यपुरी है, जो एम्बेसीज से घिरा हुआ है, उस जगह पर उसके बीचों बीच कौटिल्य मार्ग पर एक डेडिकेटेड पार्क तैयार किया गया है, जहां पर 22 कलाकृतियां हैं जो स्क्रैप से यानी कि कबाड़ से कलाकृतियों को तैयार किया गया है, और बेहद ही खूबसूरत तैयार किया गया है। जो लोग भी यहाँ पर आएंगे उनको ये जो कलाकृतियां हैं उनको बहुत ही दिलचस्प लगेगी।